और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 242 पदों के लिए 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था। रविशंकर वर्मा को पहला स्थान मिला है, मृणमयी शुक्ला को दूसरा और वहीं आस्था शर्मा को तीसरा स्थान मिला है। किरण राजपूत को चौथा, नंदिनी को मिला 5वां स्थान और सोनल यादव को 6वां, दिव्यांश चौहान को 7वां, शशांक कुमार को 8वां, पुनीत राम को 9वां स्थान मिला है। उत्तम कुमार ने हासिल की 10वीं रैंक और सीएम साय ने एक्सपोस्ट का सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं 242 पदों पर। और इसी खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र थवाइट जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज छत्तीसगढ़ को 242 नए अधिकारी मिले हैं, आपके साथ कोई अभ्यर्थी दिख रहे हैं? हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए सीजीपीएससी के परिणाम घोषित हो गए हैं और बिलासपुर के लिए भी खास दिन है क्योंकि बिलासपुर की मृणमयी शुक्ला ने यहां पर सेकंड रैंक हासिल किया है। देखिए, मृणमयी हमारे साथ है, पूरा परिवार उत्साहित है, यहां पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर इस परिवार के लिए इसलिए भी ये दिन खास हो जाता है क्योंकि दो परिवारों की यहाँ पर अगर बात करें तो एक परिवार की अगर बात करें, शुक्ला परिवार की मृणमयी बेटी है और तिवारी परिवार की बहू है। देखिए, दोनों परिवार यहाँ एक साथ इकट्ठे हैं और इस खुशी में उनके साथ शामिल हुआ है। इससे पहले भी मृणमयी ने पीएससी में रैंक हासिल किया था, 2018 में भी उनका चयन हुआ था, तब उनका 6th रैंक था, लेकिन इस बार यहाँ पर सेकंड रैंक उन्होंने हासिल किया है। सीधे मृणमयी से ही बात करते हैं। मृणमयी जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि लंबा संघर्ष आपका 2018 में भी आप प्रयासरत थी, 6th रैंक आया था, उसके बाद अब जाकर सेकंड रैंक आपने हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगी? जी, ये तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट एफर्ट का ही आज ये परिणाम हुआ है, पेशेंस का ये परिणाम हुआ है और सभी के साथ की जीत हुई है। आज परिवार मेरे साथ खड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ पाई हूँ और मैं तहे दिल से कभी ये कह नहीं पाई। 2018 में मैंने कहा था, लेकिन ये कि मेरे माता पिता हर क्षण मेरे साथ खड़े रहे और वो ताउम्र खड़े रहे हैं। मेरे भाई जो आज मेरे साथ नहीं हैं इस खुशी के क्षण को महसूस करने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए प्रेरणादायी हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणादायी हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या शुक्ला, आज मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। साथ ही जब मैं विवाह के बंधन में बंधी तो मेरे पति जो हर क्षण हर परिस्थिति में मेरा साथ दिए और मैं जिस घर में आई ससुराल, वहाँ मेरे को माता पिता समान ही सास ससुर मिले जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं अपने गुरुजनों को बधाई का पात्र देना चाहती हूँ। टुटेजा से मैंने पढ़ाई की थी, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो और साथ ही अपने सारे मित्र जो भी मेरे मेंटर्स रहे हैं, बड़े सीनियर्स रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। मृणमयी जी, क्या लगता है, क्योंकि 2018 में भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तब 6th रैंक आपका आया था, अब सेकंड रैंक है, आपने सोच के रखा था कि इस रैंक तक पहुँचना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, इसी ध्येय को लेकर आप चल रही थी आगे, लगातार प्रयास था? ये कहना चाहूँगी, मैंने रैंक को कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये हमेशा टारगेट था कि बनना तो डीसी है, हार नहीं मानना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, बस। और विश्वास खुद में था, हमेशा से खुद में था। मेहनत से कभी जी नहीं चुराया, मेहनत करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती और सबका साथ था, इसलिए कर भी पाई, ये मैं कहना चाहूँगी। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी चीज़ को, लक्ष्य को पाने के लिए कोई लगता है पड़ाव कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल मिलता है, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, जब भी सफलता मिलती है कहा जाता है इसके पीछे कोई मूल मंत्र है, मूल मंत्र बताइए। आपके जैसे और भी युवा हैं जो चाहते हैं यहाँ तक पहुँचना, किस रास्ते वो किस तरह से प्रयास करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं? खुद पर भरोसा और कठिन परिश्रम, बस ये दो चीज मूल मंत्र है। अगर इसको साध लिए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आप सेवा करेंगी, इससे पहले भी आप सेवा करती रही हैं, हालांकि अब आपका दायित्व जो है वो बदल जाएगा, क्या कुछ सोच को लेकर किस प्राथमिकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे? मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता भी राज्य वित्त सेवा के पद पर ही हूँ। यहाँ मैंने बहुत ही अच्छा एक अनुभव प्राप्त किया है सर्विस में रह के। अब राज्य प्रशासनिक सेवा में जाके ये सोचती हूँ कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सही ढंग से जो मेरे
क्षेत्राधिकार में आता है उनका सही ढंग से क्रियान्वयन मैं कर पाऊँ। अगर यही हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, यही मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पति निलय जी भी हैं, आपसे भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया इसके पीछे आपका भी संघर्ष है। ये हम लोगों के लिए किस्मत की बात है कि किसी मेहनत करने वाले वो और हमारे परिवार के सदस्य हों, उनके साथ खड़ा होना, क्योंकि पीएससी आप सभी समझते हैं कि बहुत आसान परीक्षा नहीं है। इनकी मेहनत रही है जो लगातार 6 बार से सेलेक्ट हुई हैं। यदि ऐसा लगता है कि थोड़ी और मेहनत करने से संभवतः डिप्टी कलेक्टर बन सकती हैं, तो हम सभी परिवारजनों को, उनके माता पिता जी, मेरे सास ससुर हैं, लगातार उनका प्रोत्साहन ये मेरी अर्धांगिनी जी के लिए रहा है, मेरे माता पिता, मेरे भाई, सभी का सहयोग साथ में रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि जब इतनी काबिलियत है, कैलिबर है, तो क्यों ना थोड़ा सा साथ दे के जो अंतिम लक्ष्य है, जो डिप्टी कलेक्टर के रूप में था, उसको प्राप्त किया जाए। अंत में मैं कहना चाहूँगा, मेहनत इनकी ही पूरी है, बाकी सब तो थोड़ी थोड़ी आहुति ही है, मेहनत इनकी ही रही है। जी बिल्कुल, देखिए संयुक्त परिवार का प्रयास है, परिवार से और भी लोग हैं। माता जी आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बहू बहुत मेहनत की है, ऊपर वाले की कृपा थी और इसका मेहनत था, इसलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाई है। जितेंद्र, इसकी इच्छा थी, सुन पा रहे हैं? इच्छा थी इसकी, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार अगर कहें तो यहाँ पर उत्साहित है, और ख़ास तौर पर दोनों परिवारों के लिए, क्योंकि एक परिवार की बेटी है, एक परिवार की बहू है, ऐसे में दोनों परिवार यहाँ पर उत्साहित है। और जिस तरह से मृण्मयी ने भी यहाँ पर बताया है कि अगर प्रयास किया जाए, मेहनत अगर पूरे ईमानदारी से किया जाए, तो निश्चित तौर पर सफलता जरूर बिल्कुल। मिलती है। मृण्मयी को बहुत बहुत बधाई उनकी उपलब्धि हासिल करने के लिए। फिलहाल धन्यवाद।